हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार स्वामी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चल रहा है एडोब लाइट रूम का ये तीसरा वीडियो है और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कई सारे टॉपिक्स के बारे में, जिनके अंदर मैं आपको बताऊंगा वर्क फ्लो के बारे में और आप किस तरह से फोटो को इसके अंदर देख सकते हैं, अलग अलग व्यू जो हैं उनके बारे में, और शॉर्टकट्स। यानी कि इस वीडियो के अंदर आपको छोटी छोटी खूब सारी मैं बातें बताऊंगा, जिनको जानने के बाद में आपके लिए लाइट रूम को यूज लेना आसान हो जाएगा। छोटे छोटे शॉर्टकट्स और किस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हैं, कई चीज़ों का मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। नेक्स्ट वीडियो से आगे हम कंटिन्यू बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जो आपको लेफ्ट साइड के अंदर, राइट साइड के अंदर और नीचे फिल्म स्ट्रिप दिखाई दे रही है। लेफ्ट साइड के अंदर, राइट साइड के अंदर आपको यहाँ पर कुछ पैनल्स दिखाई दे रहे हैं। इनको शो और हाइड करने के लिए यहाँ पर छोटे छोटे आप देख सकते हैं त्रिभुज की आकृति जैसे यहाँ पर छोटे छोटे चिन्ह हैं। इनके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से इस तरह से हाइड हो जाएंगे। लेफ्ट, राइट और टॉप के अंदर जो है वो भी इस तरह से हाइड करने के लिए है। आप टैब अगर बटन दबाएंगे, जैसे टैब दबाया तो लेफ्ट और राइट के अंदर से इस तरह से डायरेक्ट हाइड हो जाएंगे। आप काम करते टाइम अगर आप फुल स्क्रीन चाहते हैं, लेफ्ट राइट से हाइड करना चाहते हैं, तो टैब का बटन डायरेक्ट आप दबा करके इनको शो और हाइड कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे देखिए, यहाँ पर जो फिल्म स्ट्रिप है इसके अंदर जो फोटो है, इनको जस्ट इस तरह से आप क्लिक करके आगे से आगे फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर यहाँ पर दो व्यू है, ग्रिड व्यू और यहाँ पर है लूप व्यू। ई है शॉर्टकट, जी है शॉर्टकट इसका ग्रिड व्यू का। आप जी दबाएंगे तो ग्रिड व्यू आएगा, और जब आप ई दबाएंगे तो लूप व्यू। ई दबाया, अभी लूप व्यू आ गया। जी आया दबाया तो ग्रिड व्यू आ गया। तो अभी जैसे मान लीजिए ई दबाया मैंने तो लूप व्यू आ गया। तो इसके अंदर आप जैसे नेक्स्ट फोटो के अंदर इस तरह से आप जाना चाहते हैं तो इस तरह से क्लिक करके भी जा सकते हैं, और लेफ्ट और राइट जो एरो है उनसे भी आगे पीछे आप जा सकते हैं। इस तरह से उसे दबा करके इस तरह से आगे और पीछे लेकर के जा सकते हैं। और यहाँ पर जो फोटो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर कौन सी फोटो आप देखना चाहते हैं, वो फोटो देखने के लिए आप यहाँ से फोल्डर सिलेक्ट करें। वो जो यहाँ से फोल्डर सिलेक्ट करेंगे वही फोटो नीचे यहाँ पर आपको दिखाई देगी। जैसे कि कितनी कौन कौन सी फोटो आपको दिखाई देगी, वो जिस फोल्डर में होंगी वही फोटो आपको फिर यहाँ पर दिखाई देगी। अगर आप इस फिल्म स्ट्रिप के यहाँ पर जो नीचे की साइड में ये थंबनेल है इन फोटो के, ये आप अगर से बड़ा करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आए और माउस को यहाँ लेके आएंगे तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे, तो यहाँ पर ये थंबनेल थोड़े बड़े दिखाई देने लग जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पर मैं दूसरा फोल्डर सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक करें इस तरह से और जो फोल्डर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं या ऑल फोटोग्राफ्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप क्या करें, जैसे कि इसको स्क्रॉल करना है तो कंट्रोल के साथ में जैसे ही आप जाएंगे फिल्म स्ट्रिप के ऊपर तो इस तरह से आगे पीछे ले सकते हैं कंट्रोल के साथ में, या डायरेक्ट माउस का जो स्क्रॉल बटन है उससे आगे पीछे ले सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ से भी आप कंट्रोल बिना दबाए या फिर स्क्रॉल कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर अगर आप कंट्रोल दबा करके इस तरह से ऊपर नीचे लेंगे तो कंट्रोल दबाने से ये थंबनेल यहाँ पर छोटे बड़े होंगे। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन है थंबनेल को छोटा या बड़ा करने का, तो यही काम आप कंट्रोल दबाते हुए माउस का स्क्रॉल बटन जब दबाएंगे तो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, कंट्रोल के साथ में माउस का स्क्रॉल बटन में दबा रहा हूँ, जिससे थंबनेल छोटे या बड़े हो रहे हैं। ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। सीधा ही यहाँ पर स्क्रॉल बटन दबाएंगे तो ये ऊपर नीचे, और यहाँ पर आएंगे तो ये भी ऊपर आगे पीछे इस तरह से हो जाएंगे। यहाँ पर जो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर ये मेन विंडो और सेकंड जो है वो सेकंड विंडो के लिए है। सेकंड विंडो से आपको आसान रहेगी अगर आपने पीछे से मॉनिटर दूसरा अटैच कर रखा है, लगा रखा है तो, क्योंकि दूसरे मॉनिटर के ऊपर फिर आप सेकंड विंडो दिखा सकते हैं। इसके अंदर देखिए लाइब्रेरी ग्रिड व्यू, और ये ऑप्शन क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई भी फोटो है, डबल क्लिक किया मैंने, यहाँ पर भी आप डबल क्लिक करिए फोटो इस तरह से फिट स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं इस तरह से। तो ये फोटो है, इसको मैं वापस अगर ग्रिड व्यू के अंदर देखना चाहता हूँ तो क्लिक करते ही इस तरह से ग्रिड व्यू के अंदर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो दो ऑप्शन है, गो फॉरवर्ड यानी कि आगे जाने के लिए, और ये गो बैकवर्ड इस तरह से। और इनका आपको शॉर्टकट जो है विंडो के अंदर आप जब जाएंगे तो यहाँ पर गो बैक और गो फॉरवर्ड नाम से सॉफ्ट जो यहाँ पर है शॉर्टकट भी मिलेंगे। कंट्रोल अल्ट के साथ में लेफ्ट और राइट एरो, यहाँ पर जब आप दबाएंगे कंट्रोल अल्ट के साथ में लेफ्ट और राइट एरो, कंट्रोल अल्ट दबाया अब लेफ्ट एरो राइट एरो इस तरह से। तो गो बैक एंड गो फॉरवर्ड के लिए ऑप्शन है।
उसके बाद में यहाँ बात करते हैं नेविगेटर की। इस साइड में देखिए यहाँ पर नेविगेटर है। नेविगेटर के अंदर आपको यहाँ पर ये फोटो दिखाई दे रही है। क्लिक करेंगे नेविगेटर के अंदर तो यहाँ पर क्लिक करके आप इस तरह से जूम भी कर सकते हैं। जूम करके आप किस एरिया को जूम व्यू के अंदर देखना चाहते हैं देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आप फिट व्यू, फील व्यू या फिर 1:1 रेशियो के अंदर या कितना जूम करके आप देखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेविगेटर के अंदर जैसे कि यहाँ पर हम जूम कर रहे हैं 1:1 रेशियो के अंदर मैंने जूम किया, तो आप हैंड टूल से तो इस तरह से इधर उधर ले ही सकते हैं। अगर आप यहाँ पर साथ में अल्ट दबाएंगे तो इस तरह से ऊपर की साइड में स्क्रॉल होगा, आप फोटो को ऊपर या नीचे इस तरह से लेकर के जा सकते हैं। इसी प्रकार कंट्रोल दबाएंगे तो आप जूम कर सकते हैं, थोड़ा कम जूम, ज्यादा जूम, आप इस तरह से अपने हिसाब से कंट्रोल के साथ में। और अगर आप शिफ्ट के साथ में दबाएंगे तो लेफ्ट और राइट इस तरह से आप जा सकते हैं। और जब कुछ भी नहीं दबाएंगे तो ऊपर की और नीचे की साइड में अल्ट दबाएं या डायरेक्ट करेंगे तो ऊपर और नीचे की साइड में। इसी तरह से आप जब ग्रिड व्यू देख रहे हैं, यहाँ से ये ग्रिड व्यू है, तो ये जो ग्रिड है यहाँ पर जो थंबनेल आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, इनकी साइज अगर आप कम ज्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से तो कर ही सकते हैं। और इसका एक और शॉर्टकट है, वो है कीबोर्ड से बराबर का चिन्ह आप दबाएं इस तरह से, या फिर माइनस का अगर आप बटन दबाएंगे, बराबर यानी प्लस वाला दबाएंगे तो आप इस तरह से जूम होते जाएंगे ये, और माइनस दबाएंगे तो धीरे धीरे कम हो जाएंगे को छोटा या बड़ा करने के लिए। और इनका शॉर्टकट आपको यहाँ पर भी मिलेगा, ये इंक्रीज्ड ग्रिड साइज, डिक्रीज्ड ग्रिड साइज, बराबर और माइनस का जो ये बटन है यहाँ पर व्यू के अंदर देखिए, यही मैं यहाँ से अभी कीबोर्ड के अंदर से दबा रहा हूँ। ये डायरेक्ट आप थंबनेल यहाँ से भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं या कंट्रोल के साथ में भी कर सकते हैं। व्यू के अंदर आप जब जाएंगे तो यहाँ पर ग्रिड व्यू स्टाइल नाम से भी एक ऑप्शन है। ग्रिड व्यू स्टाइल के अंदर आप जाएंगे तो ये जो शो एक्स्ट्रा आप अगर करेंगे तो इसके अंदर कंट्रोल शिफ्ट एक्स इसका शॉर्टकट है। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे थे, कंट्रोल शिफ्ट एक्स में दबा रहा हूँ, ये नंबरिंग दिखाई दे रही है, वो नंबरिंग यहाँ से शो और हाइड कर सकते हैं आप। अगर नहीं देखना चाहते हैं तो हाइड कर सकते हैं। और इसके बाद में जो है कंट्रोल अल्ट शिफ्ट प्लस एच, ये है बैडेज के लिए। ये जैसे कि किसी भी थंबनेल के ऊपर, फोटो के ऊपर हम जाएंगे तो यहाँ पर जैसे कि कुछ अप्लाई आपने कर दिया है क्विक डेवलप के अंदर, मान लीजिए मैं कोई इफेक्ट दे देता हूँ, ये इफेक्ट मैंने दिया है, तो यहाँ पर देखिए ये बैडेज है, इसके ऊपर जो जो आप इस तरह से इफेक्ट देंगे, क्या क्या एडजस्टमेंट आपने किए हुए हैं, जैसे क्रॉप अगर किया हुआ है तो यहाँ पर एक छोटा सा चिन्ह दिखाई देगा। तो इनको अगर आप यहाँ से शो और हाइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये हाइड हो गया, वापस शो करना चाहते हैं तो वापस यहाँ पर हम शो कर देते हैं, ये शो हो गया। और यहाँ से मैं एक बार डिफॉल्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद में आगे देखिए कॉम्पैक्ट सेल, एक्सपेंड सेल। अभी ये कॉम्पैक्ट सेल है, एक्सपेंड सेल करेंगे तो इसके अंदर ये हर एक फोटो की साइज और उसकी डिटेल भी बताएगा। जैसे कि ऊपर की साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं नंबर के साथ में फोल्डर है, उसके अंदर आउटडोर फोटोज के अंदर ये फोटो नंबर कौन सी है, फोटो की साइज क्या है, ये डिटेल से बताएगा। अभी मैं अगर जे दबाऊंगा, जे दबाऊंगा तो ये बारी बारी से यहाँ पर चेंज होता रहेगा। देखिए इसका शॉर्टकट है साइकिल व्यू स्टाइल, यानी कि बारी बारी से 3 साइकिल के अंदर चेंज होगा। अभी कुछ भी ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, नंबरिंग भी नहीं है। जे दबाऊंगा तो सिर्फ नंबरिंग, फिर जे दबाऊंगा तो ये नंबरिंग के साथ में साइज, और फिर जे दबाऊंगा तो ये नॉर्मल। तो इस तरह से आप इसे चेंज कर सकते हैं ग्रिड व्यू स्टाइल को। उसके बाद में आगे है लूप इन्फो। लूप इन्फो के अंदर भी आप कुछ इंफॉर्मेशन शो कर सकते हैं फोटो के अंदर। जैसे कि ये फोटो है, डबल क्लिक करके मैंने इसको ओपन किया और इसके अंदर आप जब जाएंगे लूप इन्फो के अंदर तो इसका शॉर्टकट है शो इन्फो ओवरले। कंट्रोल आई से आप इसे दिखा सकते हैं। जैसे कि कंट्रोल आई मैं करूंगा तो कंट्रोल आई से ऊपर आप फोटो की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। एक बार फिर कंट्रोल आई हाइड, कंट्रोल आई शो, कंट्रोल आई हाइड, और सिर्फ आई दबाऊंगा बारी बारी से तो ये लूप व्यू के अंदर इंफॉर्मेशन आएगी। जैसे थोड़ी इंफॉर्मेशन ये आएगी, साइज आ गई इसके अंदर, फिर एक बार और दबाए तो इसके अंदर ये 300 mm जूम वाला लेंस यूज लिया हुआ है, इसके अंदर f पॉइंट इतना है, ये सब डिटेल इसके अंदर बता रहा है। तो यहाँ से ये लूप इंफॉर्मेशन है, इसको आप यूज में ले सकते हैं। उसके बाद में लूप ओवरले, इसके अंदर देखते टाइम आप लूप व्यू के अंदर ओवरले भी दे सकते हैं। अब जैसे कि ग्रिड लाइन देना है, ग्रिड देना है आपको, क्लिक करेंगे तो ये ग्रिड लाइंस यहाँ पर ओवरले के अंदर आ गई। और आपको ओवरले के अंदर देना है गाइडलाइन, तो ये गाइडलाइन आ गई। आप इन गाइडलाइन को अलग हटा भी सकते हैं, मतलब दूसरी जगह भी लेके जा सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कंट्रोल बटन दबाना होगा, दबा कर रखना होगा। अभी मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा करके रखा हुआ है और इसको मैं मूव कर रहा हूँ।
लेफ्ट के अंदर, राइट के अंदर, टॉप के अंदर, इस तरह से। या फिर आप देख सकते हैं सिर्फ कंट्रोल दबाने के बाद में भी ऊपर साइज आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। ग्रिड की साइज, ओपासिटी यहाँ पर आप कितनी रखना चाहते हैं, ये सब एडजस्टमेंट कंट्रोल दबाने के बाद में आएंगे। अभी कंट्रोल नहीं दबाया, ये कंट्रोल दबाया, ये सब ऑप्शन आ गए। आगे इसी के अंदर ऑप्शन है लेआउट इमेज, यानी कि आप यहाँ पर एक इमेज भी लेकर के आना चाहें तो लेके आ सकते हैं। देखिए गाइड और ग्रिड ये तो शो हो गई, अभी इमेज लेके आना चाहते हैं। मैं क्लिक कर रहा हूँ इमेज के ऊपर और ये पीएनजी इमेज पहले से मैंने स्टार्टिंग के अंदर सेलेक्ट की थी इसलिए आ रही। आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, चूज लेआउट इमेज, यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ से इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि दोबारा मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये फोटो यहाँ पर आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल दबा रहा हूँ, कंट्रोल दबा करके इन आइकन्स को यहाँ पर छोटा या बड़ा कर लेता हूँ। यानी कि जिस तरह से ये एक्सपोर्ट करेंगे तब यहाँ पर नहीं आएगी, ये सिर्फ आप जैसे कि ग्रिड लाइन को देख रहे हैं उसी तरह से। मैं तो यहाँ पर टेक्स्ट के साथ में ये लोगो लेके आया हूँ, लेकिन आप यहाँ पर दूसरी अगर कोई स्केल वगैरह इस तरह से या कुछ और भी लेके आना चाहें तो वो ला करके भी कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अब जैसे कि इन आइकन्स को मैंने यहाँ पर रख दिया और यहाँ पर लेआउट ये इमेज है और इनको गाइडलाइंस को और ग्रिड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब स्केप दबा करके भी ग्रिड व्यू के अंदर आ सकते हैं। अभी मैं स्केप दबा रहा हूँ, बहुत सारी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे स्केप दबाया, स्केप बटन दबाते ही ग्रिड व्यू के अंदर आ गया। यहाँ से आप क्लिक करके भी इस तरह से आ सकते हैं। अब दूसरी कोई फोटो ओपन करेंगे तो भी यहाँ पर ये दिखाई देंगे। किसी भी फोटो के ऊपर जाएंगे तो ये यहीं पे दिखाई देंगे, जैसे गाइडलाइन या ग्रिड लाइंस वगैरह दिखाई देते हैं उसी तरह से। आगे इसके बाद में इनेबल मिरर इमेज मोड, अगर आप क्लिक करेंगे तो सभी फोटो एक मिरर की तरह दिखाई देगी। मिरर इमेज मोड से सब विपरीत दिशा के अंदर उल्टी हो जाएगी अगर आप इसे ऑन करेंगे तब। उसके बाद में एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ, स्मार्ट प्रीव्यू। देखिए हिस्टोग्राम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड के अंदर। हिस्टोग्राम के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ओरिजिनल फोटो। ये जो फोटो है अभी ओरिजिनल फोटो से लिंक है और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर नाम आ रहा है बिल्ड ए स्मार्ट प्रीव्यू फॉर दिस फोटो टू अलाउ ऑफलाइन एडिटिंग। क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे ये कह रहा है बिल्ड स्मार्ट प्रीव्यू। यहाँ पर स्मार्ट प्रीव्यू क्या है इसके बारे में बताया हुआ है कि टिपिकली मच स्मॉलर देन ओरिजिनल फोटो, ओरिजिनल फोटो से थोड़ा स्मॉल होगा, बट दे अलाउ यू टू कंटिन्यू वर्किंग इवन व्हेन द ओरिजिनल आर मिसिंग। यानी अगर पेन ड्राइव से आपने इन फोटो को लिंक कर रखा है या कोई एक्सटर्नल डिवाइस से कर रखा है, लिंक कर रखा है और उसके बाद में आपने उसको हटा दिया तो भी ये फोटो आपको दिखाई देगी और आप उनके ऊपर वर्क कर सकते हैं। या आपके पास में फ्री ऑफ डिस्क स्पेस भरी हुई है आपकी हार्ड डिस्क, तो भी आप एक्सटर्नल ड्राइव वगैरह से इस तरह से लिंक करके काम कर सकते हैं। ओरिजिनल फोटो अगर आपकी एक्सटर्नल ड्राइव वगैरह के अंदर है, ये स्मार्ट प्रीव्यू इसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और ऑन स्मार्ट प्रीव्यू वाज बिल्ड हो गया। ओके, अब यहाँ पर ओरिजिनल प्लस स्मार्ट प्रीव्यू, क्योंकि अभी ये लिंक है इसलिए ओरिजिनल प्लस स्मार्ट प्रीव्यू दोनों दिखा रहे हैं। और ये देखिए इस फोटो के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। वापस इसको हटाना है यहाँ से तो डिस्कार्ड स्मार्ट प्रीव्यू भी कर सकते हैं। तो स्मार्ट प्रीव्यू आप अगर करके रखेंगे तो जब ओरिजिनल फाइल मिसिंग होगी तो भी आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। और आप जब इंपोर्ट करते हैं उस टाइम भी बिल्ट ए स्मार्ट प्रीव्यू नाम से जो ऑप्शन है फाइल हैंडलिंग के अंदर, इसको यहाँ से अगर ऑन रखेंगे तो जो इंपोर्ट फोटोज आप सभी करेंगे उन सभी के सभी के अंदर स्मार्ट प्रीव्यू आप इनेबल यहीं से कर देंगे, यहीं से कर सकते हैं। हिस्टोग्राम के अंदर तो और दूसरी चीजें यहाँ पर इंफॉर्मेशन बता रहे हैं फोटो के बारे में कि ISO 400, यहाँ पर 300, यहाँ पर 300 mm और ये यहाँ पर कितने शटर स्पीड से फोटो निकाली है, ये इसकी डिटेल बता रहे हैं। उसके बाद में आगे देखिए व्यू के अंदर यहाँ पर है टॉगल लूप व्यू और टॉगल जूम व्यू। अगर आप टॉगल लूप व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए लूप व्यू से यहाँ पर ग्रिड व्यू आ गया। वापस क्लिक करेंगे तो वापस लूप व्यू, फिर ग्रिड व्यू। और इसी प्रकार आप अगर जूम व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो जेड इसका शॉर्टकट है। जैसे मैं शॉर्टकट से क्लिक कर रहा हूँ, शॉर्टकट यूज ले रहा हूँ जेड दबाऊंगा जूम, जेड दबाऊंगा वापस ग्रिड व्यू जूम। यानी आप किसी फोटो को जूम करके देखना चाहते हैं डायरेक्ट जेड दबाएं, जूम करके इस तरह से देख सकते हैं। और यहाँ पर जूम इन और आउट के कंट्रोल के साथ बराबर और माइनस का बटन आप दबाएंगे तो जूम कर सकते हैं। अब जैसे कि इस फोटो के ऊपर क्लिक किया है, कंट्रोल के साथ है माइनस प्लस, प्लस दबाया फिर एक बार और प्लस, फिर और प्लस, इस तरह से आप जूम कर सकते हैं। माइनस दबाएंगे, प्लस दबाएंगे, माइनस दबाएंगे, फिर और माइनस दबाएंगे, फिर और माइनस, इस तरह से आप यहाँ से
जूम इन और आउट कर सकते हैं। जूम इन आउट की शॉर्टकट्स हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं एडिट मेन्यू के अंदर। यहाँ पर एक ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए। आप सिलेक्ट ऑल या फिर कंट्रोल ए करेंगे तो सभी फोटो यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगी, और कंट्रोल डी करेंगे तो सभी डी सिलेक्ट हो जाएगी, कंट्रोल ए कंट्रोल डी। और आपने कुछ फोटो कंट्रोल के साथ में इस तरह से मान लीजिए सिलेक्ट की हुई है, तो आप अगर बाद में सिलेक्ट इनवर्स करेंगे, इनवर्ट सिलेक्शन, तो जो सिलेक्ट है उनको छोड़ के बाकी सभी सिलेक्ट हो जाएगी। क्लिक करेंगे तो उनको छोड़ करके बाकी सभी फोटो यहाँ पर सिलेक्ट हो गई है। और यहाँ पर एक ऑप्शन है सिलेक्ट ओनली एक्टिव फोटो, कंट्रोल शिफ्ट डी। क्लिक करेंगे तो जो एक्टिव फोटो थी वही सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे कि आपने ये फोटो सिलेक्ट कर रखी है और उसके बाद में आप सिलेक्ट कर रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट डी, तो जो एक्टिव फोटो है वही सिलेक्ट होगी। मान लीजिए ये फोटो के ऊपर मैंने क्लिक किया और ये स्टार्टिंग के अंदर हमने सिलेक्शन किया था, इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो यही फिर यहाँ पर सिलेक्टेड फोटो रह जाएगी। डी सिलेक्ट एक्टिव फोटो, जो एक्टिव फोटो है उसे डी सिलेक्ट करना है, ये डी सिलेक्ट आप कर सकते हैं। शॉर्टकट इसका स्लैश है। किसी फोटो को सिलेक्ट करने के बाद में अगर स्लैश दबाएंगे तो इस तरह से। उसके बाद में जो ऑप्शन है फ्लैग फोटो को सिलेक्ट करना और डी सिलेक्ट अनफ्लैग फोटो, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप यहाँ पर किस तरह से फोटो को फ्लैग कर सकते हैं, अनफ्लैग कर सकते हैं, उन सब के बारे में, रेटिंग लेबल सब के बारे में बात करेंगे। तब उनके हिसाब से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि रेटिंग हम देंगे 1 स्टार, जिन जिन फोटो को रेटिंग दी हुई होगी वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी, और बाकी जो 2 स्टार होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर सिलेक्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं लाइब्रेरी के अंदर। जैसे कोई फोटो आपने सिलेक्ट की है लाइब्रेरी के अंदर, या F2 इसका शॉर्टकट है, आप डायरेक्ट यहाँ से उस फोटो को रीनेम कर सकते हैं। अभी जैसे ये फोटो का नाम क्या है, ये फोटो का नाम है .jpg आउटडोर फोटोज, इस तरह से। अगर आप इसको रीनेम करना चाहते हैं, कस्टम नेम अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फ्लावर येलो, इस तरह से मैंने टेक्स्ट दे दिया। 1 of 1 यहाँ पर आ रहा है। नंबरिंग आप चाहें 5 से देना चाहते हैं तो 5 of 1 इस तरह से भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो इस तरह से इस फोटो का नाम जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। उसके बाद में जो प्रीव्यू है उसके अंदर आप जाएंगे तो देखिए एक तो ऑप्शन है बिल्ड स्मार्ट प्रीव्यू, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर मैंने आपको बताया था। यहाँ से ओरिजिनल फोटो यहाँ पर हमने स्मार्ट प्रीव्यू बनाया था किसी फोटो को। बिल्ड स्मार्ट प्रीव्यू क्लिक करेंगे तो ये इसी फोटो को करना है 1, इस फोटो को हो गया स्मार्ट प्रीव्यू वाज बिल्ड। ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ से भी आप इसे डिस्कार्ड भी कर सकते हैं और यहाँ से भी आप कर सकते हैं डिस्कार्ड स्मार्ट प्रीव्यू। इसके अलावा जो 3 ऑप्शन ऊपर की साइड में है वो क्या है कि आप किसी फोटो को जैसे कि जूम कर रहे हैं, इस फोटो को जूम करेंगे, जैसे जूम करेंगे 1:1 रेशियो के अंदर जूम कर रहा हूँ तो ये थोड़ा टाइम लगता है इसके अंदर। जैसे इस फोटो को, जैसे कि लोडिंग के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से टाइम लग रहा है। तो आप अगर किसी फोटो को यहाँ पर, जैसे कि ये फोटो है, सिलेक्शन करके यहाँ से बिल्ड 1:1 प्रीव्यू, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे, बिल्ड 1 इसी को करेंगे, फिर ये जब बिल्ड हो जाएगी, हो गई ओके, मैं डबल क्लिक जूम कर रहा हूँ तो यहाँ पर वो कोई भी प्रोसेस यहाँ पर नहीं चल रही है। तो इस तरह से आप बिल्ड करके रख सकते हैं। डिस्कार्ड करना है तो यहाँ पर डिस्कार्ड कर सकते हैं, डिस्कार्ड 1 या डिस्कार्ड सभी को। ये क्या होता है, टेम्परेरी यहाँ पर कैश फाइल के अंदर इस तरह से सेव हो जाती है, जिसको बाद में हम यूज में लेते हैं, जूम वगैरह करते हैं तो आसानी रहती है। डिस्कार्ड ऑल ओके। उसके बाद में अगर फोटो मेन्यू के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन है रोटेट करने के। किसी भी फोटो को आप जैसे रोटेट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में ये जो बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है इसको आप दबाएंगे, और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करने का। जैसे हॉरिजॉन्टल करेंगे तो उल्टी हो जाएगी इस तरह से मिरर की तरह, और फोटो मेन्यू के अंदर, और वर्टिकल हॉरिजॉन्टली वापस कर रहा हूँ जो नॉर्मल आ जाएगी। इसी तरह से वर्टिकल करके आप इस तरह से उल्टा कर सकते हैं। फ्लिप के बाद में देखिए रोटेट, रोटेट का कंट्रोल के साथ में ये ब्रैकेट शॉर्टकट है, और उसके लिए मैं आपको यहाँ पर फोटो दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये फोटो है और इस फोटो को रोटेट करने की जरूरत है, तो आप यहाँ पर रोटेट करने के लिए कंट्रोल के साथ में ये बटन दबाएं। मैंने बड़ा ब्रैकेट जो स्टार्ट हो रहा है वो दबाया, एंड होने वाला दबाऊंगा तो ये इस तरह से रोटेट, आप इस तरह से घुमा सकते हैं। ये काउंटर क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है, इस तरह से घड़ी घूमती है तो ये क्लॉकवाइज और ये काउंटर क्लॉकवाइज। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है CCW, काउंटर क्लॉकवाइज, CW क्लॉकवाइज। तो इस तरह से आप इनको रोटेट कर सकते हैं। इस फोटो को करना है इस तरह से, एक से ज्यादा फोटो को करना है इन सब फोटो को तो कंट्रोल के साथ में ये बटन दबाएं। इतने आसान तरीके से आप यहाँ पर रोटेट कर सकते हैं।
उसके बाद में आगे जो ऑप्शन है रिमूव फोटो, रिमूव फोटो यानी कि किसी फोटो को आप हटाना चाहते हैं तो डायरेक्ट, जैसे कि आप वर्क कर रहे हैं इस फोटो के ऊपर, इसके ऊपर, इसको हटाना है, डायरेक्ट सीधा बैक स्पेस दबाएं। बैक स्पेस दबाते ही डिलीट फ्रॉम डिस्क करना चाहते हैं या सिर्फ यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं वो आप इसमें सिलेक्ट करें। और रिमूव फ्रॉम कैटलॉग, कैटलॉग से करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ में रिमूव करें, तो ये कैटलॉग से हो गए। कंट्रोल जेड से मैं वापस लेके आ गया। और डिलीट रिजेक्टेड फोटो, कंट्रोल के साथ में बैक स्पेस दबाएंगे, कंट्रोल और बैक स्पेस, तो फोटो यहाँ से रिमूव हो जाएगी जो रिजेक्टेड होगी। लेकिन यहाँ पर हमने अभी रिजेक्टेड भी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा किस तरह से आप फ्लैग और कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं फोटो को। उसके बाद में ये तीनों ऑप्शन हमने देख ली। उसके बाद में यहाँ पर फोटो के अंदर ही, मेन्यू के अंदर ही है ओपन इन लूप एंटर। जैसे कि ये फोटो है, मैं एंटर दबाऊंगा तो ये लूप व्यू के अंदर आ गई, फिर एंटर दबाऊंगा जूम होगी, और एक बार फिर से एंटर दबाऊंगा, ग्रिड लूप जूम, ग्रिड लूप जूम, ग्रिड लूप जूम। इस तरह से आप बारी बारी से लूप व्यू के अंदर देख सकते हैं। शो इन एक्सप्लोरर, फोटो को आप एक्सप्लोरर के अंदर देखना चाहते हैं तो इस तरह से देख सकते हैं। उसके बाद में है गो टू इन फोल्डर इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर जो जिस फोल्डर के अंदर फोटो है वहां पर जाने के लिए। उसके बाद लॉक टू सेकंड विंडो, जो सेकंड विंडो है यहाँ पर अगर आपने यूज ली हुई है तो उसको लॉक करने के लिए। उसके बाद में आगे चलते हैं विंडो मेन्यू के अंदर। यहाँ पर देखिए ये जो मॉड्यूल है लाइब्रेरी, डेवलप, मैप, बुक, स्लाइड शो, प्रिंट, वेब, इनके अंदर आप बारी बारी से जाना चाहते हैं। कंट्रोल और अल्ट दबाने के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 तक आप इनको यूज में ले सकते हैं। जैसे कंट्रोल और अल्ट दबाया, अब 1 दबाया लाइब्रेरी, 2 दबाया डेवलप, तो इसी तरह से 2 दबाते यहाँ पर डेवलप के अंदर आ गया। 3 4 5 ये दबा करके आप इनके अंदर जा सकते हैं। वापस मैं 1 दबाऊंगा, लाइब्रेरी के अंदर आ जाऊंगा। गो बैक टू प्रीवियस मॉड्यूल, मान लीजिए आपने लाइब्रेरी से डायरेक्ट बुक के अंदर आए और फिर मैप के अंदर आए, तो मैप से आप वापस बुक में जाना चाहते हैं, प्रीवियस के लिए अप की दबाएंगे तब आप इस तरह से जा पाएंगे। बैक, गो बैक एंड गो फॉरवर्ड जो हमने अभी यहाँ पर देखा था वही है। और उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन है, कई सारे ऑप्शन है। देखिए एक यहाँ पर सबसे ऊपर वाला इम्प्रॉम्प्टू स्लाइड शो, कंट्रोल के साथ एंटर। जैसे कि मान लीजिए ये फोटो है, कंट्रोल के साथ में एंटर दबाऊंगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक स्लाइड शो शुरू हो गया है। फोटो आप इस तरह से स्लाइड शो के अंदर आप देखना चाहते हैं, सभी फोटो रख करके 10-15 मिनट के लिए इस तरह से फोटो देखना चाहते हैं तो स्लाइड शो के रूप में इस तरह से देख सकते हैं। वापस एस्केप बटन, ESC जो कीबोर्ड के ऊपर एस्केप बटन में दबाऊंगा तो वापस ये हट जाएगा। इसी तरह से अगर आप F बटन दबाएंगे कीबोर्ड से, F दबाते यहाँ पर फोटो है वो फुल स्क्रीन के अंदर दिखाई देगी। और नेक्स्ट की से आप नेक्स्ट फोटो, बैक की से आप बैक फोटो यूज में ले सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इस तरह से आप दबा करके देख सकते हैं। फोटो देखने के लिए मान लीजिए इनकी जरूरत रहती है। और शॉर्टकट और दूसरे इनके अंदर यूज ले सकते हैं, जैसे कि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा रेटिंग वगैरह देने के लिए, या फिर जो दूसरे ऑप्शन होंगे उनको भी आप फिर यूज ले सकते हैं। या फिर डिलीट करना चाहते हैं, F दबाएं, अब फोटो को डिलीट करना चाहते हैं तो बैक स्पेस दबाएंगे, बैक स्पेस दबाते ही रिमूव करना है, डिलीट फ्रॉम डिस्क, यहाँ से डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। यानी कि बड़ी मात्रा में आप फोटो डिलीट करना चाहते हैं, कुछ सिलेक्शन करना चाहते हैं इस तरह से, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर है पैनल्स, तो ये बाहर की साइड में जो कई सारे पैनल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कई सारे दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे क्विक डेवलप, ये क्विक डेवलप यहाँ पर है जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह से आप इनको शो और हाइड कर सकते हैं। इनके शॉर्टकट इनके सामने आपको दिए। टॉगल स्लाइड पैनल्स, टैब के साथ में आप इनको हटा सकते हैं। टॉगल ऑल पैनल के लिए शिफ्ट के साथ टैब से, मैंने टैब बताया था आपको, और शिफ्ट के साथ अगर आप टैब दबाएंगे तो सभी के सभी यहाँ से हाइड हो जाएंगे। शिफ्ट के साथ में टैब दबाएंगे, सभी के सभी हाइड हो जाएंगे। आप आराम से वर्क कर सकते हैं फोटो के ऊपर। उसके बाद में यहाँ पर है स्क्रीन मोड, अभी नॉर्मल है, फुल स्क्रीन विथ मेन्यू बार, फुल स्क्रीन विथ और फुल स्क्रीन, ये F से मैंने अभी बताया था। आप F दबाएंगे तो फुल स्क्रीन के अंदर आप वर्क कर सकते हैं। एक बार फिर से F दबाएंगे तो ये F दबा करके मैंने अभी बताया था आपको कि F दबा करके आप फुल स्क्रीन के अंदर वर्क कर सकते हैं। उसके बाद में फुल स्क्रीन एंड हाइड पैनल, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में F, यानी कि आप फुल स्क्रीन रखना चाहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F दबाएंगे तो ये सभी पैनल हाइड हो गए और इस तरह से आप वर्क कर सकते हैं। और F दबाएंगे तो सिर्फ इस तरह से फोटो दिखाई देगी। तो ये यहाँ पर आप शॉर्टकट भी याद कर सकते हैं, क्लिक करेंगे तो ये शॉर्टकट आप जरूर याद रखें।
वैसे किसी भी स्थिति में आप एस्केप बटन दबाएंगे तो वापस आ सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन मोड के साथ के लिए शिफ्ट के साथ F, जैसे शिफ्ट के साथ में F, ये नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आराम से आप इस तरह से वर्क करना चाहें कर सकते हैं। ये फुल स्क्रीन हाइड मेन्यू बार, ये मेन्यू बार दिखाई दे रहे हैं, ये एकदम फुल स्क्रीन, तो इस तरह से आप ले सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में F दबाएंगे तो वापस नॉर्मल, देखिए यहाँ पर कंट्रोल और अल्ट के साथ में, कंट्रोल अल्ट के साथ में आप दबाएंगे तो वापस नॉर्मल मोड आ जाएगा। उसके बाद में आगे हम चलते हैं लाइट्स आउट। कंट्रोल शिफ्ट L इसका शॉर्टकट है। कंट्रोल शिफ्ट L अगर आप इस तरह से दबाएंगे तो सिर्फ बीच में जो फोटो हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर यही फोटो आपको हाईलाइट दिखाई देगी, बाकी आपको पूरी तरह से, तो ये है डिम लाइट मोड, जिसके अंदर आप कंट्रोल शिफ्ट L से लेकर के आ सकते हैं। और नेक्स्ट में जाने के लिए आप यहाँ से डायरेक्ट L दबाएं, L फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट, पूरी तरह से आप ब्लैक देखना चाहते हैं तो ये ब्लैक हो गया। कंट्रोल शिफ्ट L, फिर ये इस तरह से आप बारी बारी से लूप व्यू करके देख सकते हैं। इसके शॉर्टकट यहाँ पर आपको दे रखे हैं। सेकेंडरी डिस्प्ले, ये सब ऑप्शन जो है सेकेंडरी डिस्प्ले के लिए है, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर, ये दो डिस्प्ले के ऊपर भी इस तरह से आप फोटो देख करके वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों खूब सारे पॉइंट्स के बारे में हमने बात की और आप ये वीडियो देखने के बाद में इसकी प्रैक्टिस भी करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त भी सीख पाएंगे एडोब लाइटरूम। अब इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सब्सक्राइब करने के बाद जो भी मैं नए वीडियोस डालूंगा उनका अपडेट आपको तुरंत मिलेगा और पुराने वीडियो से भी आप मेरे कनेक्टेड रहेंगे। इसके अलावा ये जो सब्सक्राइब बटन है आपको वीडियो के नीचे भी मिलेगा और चैनल के ऊपर भी मिलेगा, क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के बाद इसकी प्रैक्टिस करें और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो देखें। मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।